विजय चौक पर आवाजाही बंद है। विक्रम बड़बड़ा रहा है। ये कैसा गणतंत्र है जहां तंत्र जनता को दूर खदेड़ देता है। बीते एक सप्ताह से विक्रम बजट सूंघने नहीं जा पा रहा। पुलिस वाले जहां तहां लठिया देते हैं। झुंझलाया विक्रम रेल भवन के पास लकड़ी के टुकड़े से जमीन खुरच रहा है। बीते हफ्ते बेताल ने इधर ही मिलने को बोला था ना, पता नहीं कहां तफरी कर रहा है बूढ़ा प्रेत। क्यों बुढ़ऊ, हो गया तुम्हारा चाय जलपान? अब बढ़ो इधर जरा। अरे ठहरो राजा, जरा माहौल तो समझ लें एक बार। आजकल प्रेत भगाने वाले बहुत घूम रहे हैं टीवी पर। समझ रहे हो? तू उनकी छोड़, वो डमरू बजाकर कमा खा रहे हैं। तू बजट की बात कर जिससे लोगों की जिंदगी चलती है। अरे क्या हुआ पटरी नरेश, गए नहीं थे नॉर्थ ब्लॉक बजट को सूंघने, या पुलिस ने फिर सेक दिया तबीयत से? यार बेताल, तू चोट पर चाय क्यों डाल रहा है? हम आम लोग हैं, कभी सरकार के करीब जा पाते हैं क्या? अरे राजा भाई, ढेर इमोशनल तो ना बनना। क्या हो गया? क्यों गरीब की जेब हो गया तू अचानक? अरे यार तुम ये बताओ, बेरोजगारी चरम पर है, मांग है नहीं, मंदी के कदम पड़ने लगे हैं। ऐसे में क्या ऊंट पर बैठकर बैंड बजाऊं? ये तो हो रहा है, मगर इसमें तेरा सवाल क्या है? बुढ़ऊ तू ये बता कि सरकार बजट में ऐसा क्या करे कि इकोनॉमी ठीक हो जाए। जैसे सरकार हम प्रेत बेतालों की बात मान लेगी। अरे वो महंगाई से पिसते आम लोगों और रोजगार मांगकर लाठी खाते नौजवानों की तो सुनती नहीं, हम मरे गुजरों की क्या सुनेगी? अरे बेताल, जरा खाल में आ जा भाई। मैंने कोई चुटकुला सुनाया है? मैं सल्यूशन पूछ रहा हूँ दद्दा। अरे तुम्हारी बात चुटकुले से कम नहीं है राजा बाबू। मतलब? अरे मतलब ये कि सरकार कर क्या सकती है। अरे बुढ़ऊ, दिमाग कहाँ है तुम्हारा? इतना बड़ा बजट, इतना तामझाम, मंदी बेरोजगारी हमारी सरकार दूर नहीं करेगी तो क्या मंगल ग्रह से एलियन बुलाने होंगे? अबे सठियाए नहीं है हम, तुम्हें सही बात बता रहे। क्या सही बात? सरकार का बजट कितना बड़ा होता है, 40 लाख करोड़ से भी ज्यादा, और तुम बोल रहे हो सरकार कुछ कर नहीं सकती? अरे राजा बाबू सुनो तो सही। सुनाओ तो सही। अरे जीडीपी समझते हो भैया? हाँ क्यों नहीं, देश में पैदा होने वाली चीजों का बाजार मूल्य कोरोना से पहले यही कोई 200 लाख करोड़ था, अब 140 लाख करोड़ के लाले पड़े हैं। हाँ जी, तो राजा बाबू इतनी बड़ी जीडीपी में सरकार रुपए का कुल 10 से 15 पैसे का ही हिस्सा रखती है। क्या मतलब? अरे सरकार का 40 लाख करोड़ का बजट जीडीपी का 20% भी नहीं है मेरे राजा। तो फिर? अरे बाकी 80-90% में 60-70 हमारा तुम्हारा खर्च और बचा हुआ प्राइवेट कंपनियों का निवेश। तो मतलब तुम ये कह रहे हो कि बजट से कुछ नहीं होने का? अरे बात तो यही है। अरे जनता खर्च करेगी तभी तो मांग उठेगी। तो ये बजट फिर है किसके लिए? भैया जी, सरकार के हाथ हैं 3। एक हाथ से वो तुम्हारी जेब से निकालती है टैक्स, बच गए कितने? 2 हाथ, जिसमें एक हाथ दूसरे हाथ को पैसा देता है, और बस यही होता है हर साल। हाँ, तो फिर हमें इतने बड़े बड़े बजट भाषण क्यों पिलाए जाते हैं? अरे फिर तूने पूछ लिया उल्टा सवाल। तू ना सुधरे, मैं जा रहा हूँ, चल। अरे अरे बुढ़ऊ रुको तो, एक और बड़ा मामला फंस गया है, सुलझा तो दो दद्दा। राजा भाग ले तू भी, बहुत देर से यहाँ जमा हुआ है, और वो पुलिस वाला देख ताड़ रहा है तुझे ही। सर्दी में फिर सिकाई हो जाएगी। छब्बीस जनवरी की परेड के बाद संसद भवन के आसपास चहल पहल लौटने लगी थी। विक्रम बजट को लेकर उत्सुक था। अर्थव्यवस्था के आंकड़े उसे बजट को लेकर पसोपेश में डाल रहे थे। बीते साल के बजट में सरकार ने जो दावे वादे किए थे वो सब कुछ उलट पुलट हो गया। वेताल का इंतजार था उसे कुछ तो सिरा मिले इस बजट का। परिवहन भवन के बाहर हींग वाली कचौड़ी की दुकान पर भीड़ थी। विक्रम उस तरफ बढ़ चला। विक्रम ने कचौड़ी का दोना पकड़ा कि वेताल पीठ पर कूद गया। हा 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 हा। बजट पर तो हलवा बचता है, तुम क्या नमकीन कचौड़ी खा रहे हो राजा? यार बुढ़ऊ, हलवा तो सरकार खाती है, हम तो पटरी पर कचौड़ी खाकर काम चलाते हैं।
अच्छा, तू भी पंच मारने लगा है विक्रम? मेरी सोहबत का असर है। यार बुढ़ऊ, ये बताओ, कुछ पता चला बजट का? इस बार तो कुछ आगा पीछा नहीं समझ में आ रहा है बजट का। तू कैसे समझ पाएगा बजट? सरकार को ही पता नहीं होता कि वो कहती क्या है और होता क्या है। मतलब क्या है बैताल? पहेलियां मत पूछ, यहाँ वैसे भी दिमाग में सवालों की परेड चल रही है। देख, पिछले साल सरकार ने कहा कि सरकारी कंपनियां बिकेंगी, अर्थव्यवस्था दौड़ेगी, रोजगार आएंगे। अब साल के अंत में सब ठन ठन गोपाल। तो अगले साल क्या होगा बुढ़ऊ? इसके लिए बजट को कायदे से समझना होगा। मगर बजट का भाषण सुनाया जाता है, समझना क्या होता है उसमें? अरे तू तो मत कर ऐसी बात। अरे मतलब बजट में बजट होता कहाँ है? अरे राजा, बजट सुनने की नहीं, समझने की चीज है। क्या मतलब? बजट भाषण बजट नहीं होता? ना, बिल्कुल नहीं। सुनो या मत सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे फिर हमें क्यों लंबे भाषण पिलाए जाते हैं? क्योंकि जनता बजट सुनना चाहती है, समझना नहीं। अरे बुढ़ाऊ, तो तुम ही बताओ, बजट में बजट होता कहाँ है? बजट तो वो होता है जिस पर संसद वोट करती है, अनुदान मांगे। बजट भाषण पर तो वोट ही ना होता। अरे ये क्या? अरे राजा, बजट तो दरअसल राय रत्ती का हिसाब देने का मौका है, मौका। सरकार संसद को हिसाब देती है और बताती है अगले साल क्या करेगी। उसके लिए खर्चों की मंजूरी लेती है। अरे साफ साफ बताओ, क्या समझा जाए? राजा, कुछ बड़े आंकड़े देखने चाहिए। उन्हीं से पता चलता है कि ये बजट टिकेगा या 2 माह में सब उलट पलट हो जाएगा। अच्छा बुढ़ऊ, वो आंकड़े कौन से हैं? देख विक्रम, बजट में पिछले साल के आंकड़े जरूर देखने चाहिए। उनसे पता चलता है कि सरकार की उंगलियां अर्थव्यवस्था की नब्ज पर थीं या नहीं। मतलब अगर बजट पटरी से उतरा तो सरकार चूक गई माहौल को पढ़ने में, यही ना? बिल्कुल राजा बाबू, तुम समझदार हो लिए हो अब। अरे तो आगे क्या? आगे ये कि बजट भाषण पर मत रिझना, बजट का पिछला रिकॉर्ड देखना। समझ में आ जाएगा कि अगले साल के लिए सरकार हवा हवाई बात कर रही है या सही आकलन पेश कर रही है। ये बात है बुढ़ऊ। हे कचौड़ी प्रेमी नरेश, इस बार बजट सुनना नहीं, समझना भी, क्योंकि ये बीते 1 दशक में सबसे कम आर्थिक विकास दर की छाया में आने वाला बजट होगा। अरे यार बुढ़ऊ, तू पहेलियां क्यों बुझा रहा है? इतना रोमांच बढ़ा रहा है। पता तो क्या समझा जाए, क्या होगा आखिर? मनी 9 देखना बजट में। जब सब बजट सुन रहे होंगे तब तुम बजट समझ रहे होगे। अरे बुढ़ऊ, कुछ तो बता जा, कुछ तो बता जा। अब मैं चला, अगले साल मिलूंगा। अपना ध्यान रखना और फूक फूक कर कदम रखना।